मत रहिएगा हमसे, हमारा मन वही है। माने मानसिक रूप से भगवान गोवर्धन को स्नान कराया गया। इसके बाद सब अपना अपना भोग दे रहे हैं। भगवान गोवर्धन प्रकट होते हैं और खुद कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन भगवान की जय। सब भगवान को दे रहे हैं, भगवान पा रहे हैं। बगल में मैया थे, कन्हैया तुमको लगता है कि क्या मैं तुम्हारी माया को जान नहीं सकती क्या? जो तुम्हारा चेहरा है वही गोवर्धन का चेहरा है। तुम ही गोवर्धन बने हो इस बात का मुझे पता है। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझ में गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। जिस गैया का दूध मैं पीता उसी गैया का दूध गोवर्धन पीते हैं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। भगवान में हम में कोई अंतर नहीं है। कारण क्या है? हमारे पास मन है, भगवान के मन का नाम है नारद। हमारे पास बुद्धि है, भगवान के बुद्धि का नाम है ब्रह्मा। हमारे पास अहंकार, भगवान के अहंकार का नाम है शंकर। बाणासुर के युद्ध में शंकर ने स्वीकार किया कि मैं आपका अहंकार हूँ। हमारे पास ज्ञान है, भगवान के ज्ञान का नाम है कपिल। हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य, भगवान के ब्रह्मचर्य का नाम क्या है? सरक सरंदर सनातन संत कुमार। कहना हम क्या चाह रहे हैं? जो हमारे पास है वो भगवान के पास है। हमारे पास क्रोध, भगवान के क्रोध का क्या नाम? नरसिंह। हमारे पास आवेश है, भगवान के आवेश का क्या नाम? परशुराम। मतलब हम में भगवान में कहीं अंतर है। हम आत्मा हो परमात्मा, हंस हो परमहंस, बाकी कोई अंतर नहीं है। इधर गोवर्धन भगवान की पूजा चल रही है, उधर इंद्र के पास पहुंच गए नारद जी। इंद्र बेचारा अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। नारद जी ने कहा तुम इसी में पड़े रहो, उधर देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है गुरुजी? अरे वो तो अहीर का छोरा पहाड़ की पूजा करवा रहा है। इतनी साहस उसकी गुरुजी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कभी उसकी इतनी साहस कैसे हो गई, जरा देखो तो। अब नारद जी ये बात कह के निकल गए। इंद्र आके देखता सही में पूजा मेरी नहीं हो रही, पहाड़ की पूजा हो रही है। इंद्र ने दैत्य को भेजा, जा करके ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए, बह जाए। सच में इतिहास में उतनी बारिश आज तक नहीं हुआ है। आज तक उतनी बारिश इतिहास में नहीं हुआ है। किसी का घर बचा नहीं, किसी का खेत बचा नहीं, सब कुछ बह गया। परंतु गोवर्धन पूजा इतना महान क्यों है बताऊं मैं क्यों? किसी ने पूजा छोड़ा नहीं। माने घर बह रहा है, खेत की फसल नुकसान हो रही है, परंतु कर्तव्य क्या है? पूजा कोई छोड़ा नहीं। इसलिए ब्रह्मांड की सबसे प्रमुख पूजा गोवर्धन पूजा। सारे घबरा गए। भगवान ने कहा गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो। सब गोवर्धन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। भगवान गोवर्धन नासिका के दम पे उठाते हैं। सारे सखाओं ने लकड़ी लगा दिया, डंडा लकड़ी लाठी सब लगा दिया। 2 दिन बीत गया। सखाओं ने कहा कन्हैया तुम छोटे बच्चे हो, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। भगवान ने कहा ना ना, अरे करो यार, हम है ना। भगवान जब ये उंगली हटाए तो ही गोवर्धन गिर गए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो गोवर्धन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे। सखाओं को लगा कि मेरे डंडा से रुका है, उसको क्या पता भगवान की नासिका से रुका है। इसलिए गोवर्धन सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा है। इधर ये चल रहा है, उधर क्या हो रहा है? इतना ज्यादा बारिश हुआ तो जल गया कहाँ? जल गया कहाँ? तो सबसे पहली बात कि सुदर्शन चक्र उस जल को सोख रहे हैं। वासुकी भगवान के जो शेष नाग हैं वो चारों तरफ से बाउंड्री बना देता कि बीच में जल ना जाए।
सारे ब्रजवासी गैया उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए हैं। इतना जल गया कहाँ था वो बात समझिएगा आप। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके आए थे तो जानकी जी ने कहा आपने ब्रह्म हत्या किया है। क्या किया है? ब्रह्म हत्या। तो क्यों ना किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके ब्रह्म हत्या से थोड़ा बचने का प्रयास किया जाए। दिन रात यही उनसे कहती थी भगवान राम से। तो भगवान राम की प्रेरणा से अगस्त्य ऋषि का आगमन होता है और वो भोजन करना शुरू करते हैं। जानकी जी पूड़ी बनाती है, पहुंचता है थाली में खत्म हो जाता है। तो गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेच रही है, जानकी जी पहुंचा रही हैं। कंटिन्यू 17 दिनों तक केवल अगस्त्य ऋषि भोजन कर रहे हैं, भोजन बंद नहीं। 17 दिन तक लगातार जानकी जी राम जी के पास के प्रभु ऐसा ब्राह्मण कौन बुला रहा है। तो राम जी ने कहा इच्छा वही कहा कि ब्राह्मण भोजन हो जाए। हमने सोचा 100 ब्राह्मणों से अच्छा एक ही ब्राह्मण बुला दिया जाए। 100 ब्राह्मणों से अच्छा एक ही ब्राह्मण को बुला दिया जाए। तो जानकी जी ने कहा महाराज जब ज्यादा हो गया तो राम जी ने तुलसी का पत्र दिया और पहुंच गया स्वयं साथ में लेकर के। तो अगस्त्य ऋषि ने जब पाया तो मन में शांति हुई। आहा। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा महाराज अब जल पान कराइए। तो राम जी ने कहा भैया जो 17 दिन तक केवल भोजन ही कर रहा है, पेट नहीं भर रहा, जबरदस्ती भरना पड़ रहा है मंत्र के द्वारा, वो पानी कितना पिएगा। त्रेता युग में आपने भोजन किया तो द्वापर युग में पानी पीजिएगा। तो वही अगस्त्य ऋषि जल को पी रहे हैं। ये ऐसे ऋषि हैं जो एक युग में खाते हैं, दूसरे युग में पानी को पीते हैं। उनका नाम क्या है? अगस्त्य ऋषि। ऐसे महात्मा जल को पी रहे हैं। इंद्र ने सोचा चलो चल के देखते सारा ब्रजमंडल बह गया कि नहीं बह गया। आके देखता है बेचारा सारे के सारे ब्रजमंडल क्या है, बह तो गया परंतु सुरक्षित सब है। तो आके देखता पहाड़, छोटा से बच्चे ने उठाया, समझ गया ओहो ये भगवान है। तो आया भगवान से क्षमा मांगा, प्रभु गलती हो गई। तो भगवान पता क्या कहते हैं, तुमने गलती नहीं किया, तुमने सही काम किया है। अब सोचिए सबका घर बहवा दिया, खेत द्वार बह गया, फिर भी भगवान ने क्या कहा, तुमने सही किया है। क्यों? क्योंकि तुमने सभी सखाओं को, सभी भक्तों को मेरे नजदीक कर दिया है। सखाओं को तुमने नजदीक कर दिया है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया था, दूर कर दिया था। तो जिस कर्म के द्वारा आप भगवान के समीप होते हैं उसी का नाम कर्म है और उसी का नाम कथा है। और जिसके द्वारा आप भगवान से दूर होते उसी का नाम व्यथा है, उसी का नाम व्यथा है। तो सभी भगवान के नजदीक आ गए। भगवान इंद्र को क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद सब पुनः भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। आइए हम लोग भी, जजमान जी आइए पूजा करिए गोवर्धन भगवान की। एक भजन गाते हैं, झांकी को आप लोग बुलाइएगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज
कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की तय परिक्रमा, तेरी 7 कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की तय परिक्रमा। सकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, शैलो वर्धन गिरधारी महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गले बजंती माल 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 रहो। घोड़ी पे हीरा लोला, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, शैलो वर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। एक बार गोवर्धन परिक्रमा आपको जीवन में जरूर देना चाहिए। कल की कथा में आज पंचम दिवस विश्राम की ओर जा रहा है। कल कथा का षष्ठम दिवस होगा, छठवां दिन, परसों सप्तम दिवस। कल महाराज की चर्चा होगी। जो आज के जमाने में युवा बिगड़ रहे हैं उनको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। शादी के महत्व क्या उसको सुनना चाहिए। दुनिया के ब्याह में मामा आएंगे तो शादी होगी, भगवान के ब्याह में मामा पहले जाएंगे तब शादी होगी, उल्टा। तो कल महाराज की कथा है, मामा जी के कल्याण की कथा है, भगवान के ब्याह की कथा है। और परसों श्री रामा चरित्र है, सुभद्रा अर्जुन विवाह है, राजसूय की कथा है, जरासंध कल्याण है, परीक्षित मोक्ष है। माने कल और परसों का केवल समय बचा है। नरसों क्या होगा, हवन होगा और भंडारा होगा। माने 15 तारीख को, 12 तो जा रहा है, 13 14 केवल कथा होगी। पुनः ये अवसर कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। चूंकि ये कथा तो हरी इच्छा से हो रहा है, हमारी इच्छा से होता तो कहिए हो गया होता। तो भगवान की इच्छा से हो रहा तभी इस समय हुआ है। तो बंधुओं ये अवसर बार बार नहीं आता है, चूंकि ये अवसर जो मिला है प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। इस ठंडक के महीने में कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा, परंतु वो निकले क्यों है, क्योंकि भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। तो ये भगवान की कथा का प्रेम, आपके जो समर्पण भगवान के प्रति है, ये उसी का देन है। आइए एक भजन और गाते फिर झांकी आपको सुनाते हैं। भगवान गोवर्धन की छटा कैसी है। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। कथा सुनना है पूरा तो 5 बजे आइए। 9 बजे आएंगे थोड़ी चटनी ही चखेंगे, 9:30 बजे आएंगे थोड़ा सा दिखेगा चटनी कैसा है, 10 बजे आएंगे तो केवल प्रसाद मिलेगा आरती का। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन